आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत कला परिषद कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो भारत कला जो परिषद है यह आपका वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है भारत कला परिषद। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की स्थापना कब हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी यह आपका 1976 में हुआ था। 1976 में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। हरित क्रांति किस योजना काल में शुरू हुई? जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वह कौन से पंचवर्षीय योजना काल में शुरू हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में शुरू हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना काल का समय 1961 से लेकर के 1966 तक था और हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में की गई, 1965 में की गई। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय 1937 में कहां स्थानांतरित हुआ? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो केंद्रीय कार्यालय था, मुख्यालय जो था, 1937 में मुंबई स्थानांतरित किया गया। याद रखिएगा 1937 के पहले आरबीआई का जो कार्यालय था, केंद्रीय कार्यालय, वो कहां पर था? कोलकाता में। 1937 में कोलकाता से केंद्रीय कार्यालय आरबीआई का मुंबई स्थानांतरित किया गया। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1934 आरबीआई एक्ट के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब पारित हुआ? फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को पारित कब किया गया था? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को तो 1999 में। 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को पारित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई? जो भारतीय स्टेट बैंक है यह सबसे बड़ा सरकारी बैंक है भारत में और इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। 1 जुलाई, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। यादें और यादें पुस्तक किसने लिखी है? एक प्रसिद्ध पुस्तक है यादें और यादें पुस्तक जो है यह लिखा गया है पुष्पा भारती द्वारा। किसके द्वारा? पुष्पा भारती ने लिखा है यादें और यादें पुस्तक को। मुझे पहचानो पुस्तक किसकी है? सही आंसर क्या होगा? तो जो मुझे पहचानो पुस्तक है यह लेखक संजीव द्वारा लिखी गई है, मुझे पहचानो पुस्तक को। झूठा सच उपन्यास किसकी रचना है? सही जवाब क्या होगा? तो जो झूठा सच उपन्यास है यह आपका यशपाल की रचना है। किसकी रचना है? तो यशपाल की रचना है झूठा सच उपन्यास। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए।
पूछा जाएगा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है यह 1 मार्च को कब मनाया जाता है? 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर क्या होगा? तो जो मोटरसाइकिल है इसके आविष्कारक कौन थे? गाटलिब डेमलर थे। कौन थे? गाटलिब डेमलर जो थे वह जर्मन देश के इंजीनियर थे जिन्होंने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था, गाटलिब डेमलर ने। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक। सही जवाब क्या होगा? तो प्रोटॉन का जो नामकरण है यह रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि कितनी है? जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसमें विजेता को कितनी राशि दी जाती है, कितनी धनराशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपए। साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो राशि है वह 1 लाख रुपए है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी यह 1961 में किया गया था। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अशोक चक्र पदक की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अशोक चक्र पदक की जो स्थापना किया गया था यह 1952 में 1952 में अशोक चक्र पदक की स्थापना हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको 1954 में 1954 में भारत रत्न दिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसे 1993 में कब पारित किया गया था? 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। शरद पूर्णिमा किस धर्म का त्योहार है? सही आंसर क्या होगा? तो जो शरद पूर्णिमा है यह आपका हिंदू धर्म का त्योहार है शरद पूर्णिमा। अकबर के दरबार में कितने प्रमुख चित्रकार थे? राइट आंसर क्या होगा? तो जो मुगल शासक अकबर था इसके दरबार में कितने चित्रकार थे प्रमुख रूप से? तो 17 प्रमुख चित्रकार थे। याद रखिएगा यहां प्रमुख बात की गई है, तो प्रमुख रूप से 17 अकबर के दरबार में चित्रकार थे। मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मटकी है
कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका मध्य प्रदेश। किस राज्य का? मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है मटकी। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं हॉकी, बुजकशी, कुश्ती या क्रिकेट। सही आंसर क्या होगा? तो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है यह आपका बुजकशी है। क्या है? बुजकशी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 11 जुलाई को कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब की गई? जो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य निगम है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो गेहूं होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टिट्रिकम एस्टिवम है। क्या है? टिट्रिकम एस्टिवम है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो यह आपके वर्गीस कुरियन है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। सब्जियों का उत्पादन किस कृषि के अंतर्गत आता है? जो सब्जी का उत्पादन किया जाता है यह कौन से कृषि के अंतर्गत आता है? तो बागवानी यानी हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है सब्जियों का उत्पादन। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? जो भूरी क्रांति है यह दो चीजों से संबंधित है, एक तो उर्वरक उत्पादन और दूसरा चमड़ा उत्पादन। तो दोनों याद रखिएगा, भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब स्थापित हुआ? जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना 1986 में हुई। बीजक किसकी रचना है? जो बीजक है यह किसकी रचना है? तो बीजक सुप्रसिद्ध जो रचना है कबीर की रचना है बीजक। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर क्या होगा? तो जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। चकेरी हवाई अड्डा किस शहर में है? सही जवाब क्या होगा? तो जो चकेरी हवाई अड्डा है यह आपका कानपुर शहर में है। चकेरी हवाई अड्डा। विजय सागर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो विजय सागर पश्चिमी बिहार जो है यह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है। विजय सागर पश्चिमी बिहार। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई होती है यह आपका 30 फीट होती है। कितनी होती है? 30 फीट की होती है मनुष्य के
आहार नाल की लंबाई लगभग। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? आपके ऑप्शंस हैं लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। सही जवाब क्या होगा? तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो यह आपका है एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो शुष्क बैटरी सेल होता है इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है शुष्क बैटरी सेल में। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो जो राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू किया गया था यह 1976 में 1976 में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू किया गया। सबसे ऊंचा स्थलीय जीव कौन सा है? ऑप्शंस हैं गैंडा, हाथी, ऊंट या जिराफ। इनमें से जो सबसे ऊंचा स्थलीय जीव है यह आपका क्या है? जिराफ है। जिराफ सबसे ऊंचा स्थलीय जीव है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वह शुतुरमुर्ग है और जो सबसे बड़ा अंडा भी होता है वह शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। हृदय की सामान्य पंपिंग क्षमता लगभग कितनी होती है? जो मनुष्य का हृदय होता है इसकी जो सामान्य पंपिंग क्षमता होती है यह 5 लीटर प्रति मिनट होता है। यानी 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को हृदय पूरे शरीर में पंप करता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जो धान होता है, पैडी होता है, इसमें एक रोग होता है खैरा रोग, और एक कैसे होता है, किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है इसका सामान्य नाम जिप्सम होता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का सामान्य नाम। कॉफी का पीएच मान लगभग कितना होता है? जो कॉफी होता है, पीने वाला कॉफी, इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 5 होता है कॉफी का पीएच मान। नाशपाती में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो खाने वाला नाशपाती होता है इसमें आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक अम्ल नाशपाती में पाया जाता है। प्राकृतिक चुंबक कौन सा है? पूछा गया क्वेश्चन है जो प्राकृतिक चुंबक इनमें से है कौन सा है? तो लोड स्टोन। लोड स्टोन जो होता है वह प्राकृतिक चुंबक है। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है गतिज ऊर्जा का मात्रक। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो जो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी यह 1952 में 1952 में किया गया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर क्या होगा? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत जो है 2020 में हुई थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।